राजा मुजफ्फर, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, मुझे कुछ दोस्तों से यूजुअली हम किसी भी खबर की तह तक पहुँचने के लिए कुछ क्रॉस एग्जामिन करते हैं, कुछ दोस्तों से बात करते हैं, कुछ रेवेन्यू के महकमों से बात की इस हवाले से। मैंने कुछ दोस्तों ने अक्सर ने कहा कि इसमें लैंड माफिया का हाथ भी है। उनका ये भी कहना था कि किसी की ज़मीन किसी और के नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो गई, अब वो हाथ भी डाल रहे हैं और बहुत से लोग ब्लैकमेल भी करते हैं उस ज़मींदार को जिसकी ज़मीन है, उसको बताते हैं कि ये ज़मीन हमारी है वरना आपने, अब वो कहता है मैं क्या करूँ, उसको कहते हैं दे 50,000 दे लाख तब मैं छोड़ूंगा, ये केस मेरे नाम हो गया। क्या ऐसे कुछ वाक़ात हैं? देखिए सनम साहब, ये इतना पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया इस लैंड रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है, इतना पेचीदा हो गया कि आम इंसान को पहले समझ ही नहीं आ रहा है कि है क्या ये। अगर आप कागजात भी देखेंगे, जो उर्दू जानने वाले लोग भी हैं वो इस तरीके से इसको लिखते हैं कागजात में, वो समझ ही नहीं आ रहा किसी को उसमें लिखा क्या है। ये खाली पटवारियों को, गिरदवारों उनको ही समझ आ जाता है इसमें क्या है। और जहां तक आपने बताया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में बहुत सारी इंसर्शंस, गलत इंसर्शंस हुई हैं बहुत सारे सालों से, उसकी वजह से भी बिल्कुल एक नेक्सस है, साफ साफ नेक्सस है बहुत जगहों पे। तो जहां पे नेक्सस है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और ये जो लैंड माफिया है, जो दलाल होते हैं, जमीन दलाल इनको बोलते हैं, इनका एक नेक्सस होता है। उसकी वजह से जो है बेचारे गरीब इंसान इसमें पिस जाते हैं। और इन्होंने जो ये डिजिटाइजेशन प्रोसेस शुरू करी, पहले इन्होंने इसमें कंपनी को लाया, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वो बेंगलोर की थी कि कहाँ की थी, वो उनको काम दिया गया है। उन्होंने काम अधूरा छोड़ा है, उनपे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए एक बिल्कुल टेक्निकल काम है, ये एक ऐसा किसी इदारे को करना था जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी होती, सचमुच जो अच्छा काम जानती थी। पहले समझ ही नहीं आया कि अगर उनको काम दिया गया था उन्हें छोड़ा क्यों, क्या इनको पेमेंट नहीं मिली, क्या हुआ वो हमको पता नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला पटवारियों को ही आप करिए। जो आप मुझे बताया खुदा के वास्ते, जो पटवारी 1990 में, 91 में या 92 में अपॉइंट हुआ पटवारी, उसको कहाँ कंप्यूटर आता था? बिल्कुल। बहुत सारे हमारे पटवारी इसमें ऐसे जिनको एंड्रॉइड फोन चलाना नहीं आता है, जिनके पास ऑर्डिनरी फोन अभी भी है, उन्हीं पटवारियों को कहा गया तुम डिजिटाइज करो। अब उन्होंने क्या किया, उन पटवारियों ने हायर किए कंप्यूटर जानने वाले, और ये जो हमारे यहाँ पे ऐसा क्या वो सॉफ्टवेयर जो जानते हैं, ये उनको ही हायर किया, आप जी रिकॉर्ड अपडेट करते रहो। इसमें मतलब कोई इसमें सिस्टम एक नहीं था और इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म इसमें नहीं था, ऐसे ही हो गया सब कुछ। अब हो गया, अब क्या किया जा सकता है? मैं वही आपसे भी जानना चाहूंगा, अब तो हो गया, मेरी जमीन किसी और के नाम है, अब मैं वो वापस लेता हूं। अब उसमें देखिए मेरे हिसाब से इसमें सबसे पहले मैंने लिखा भी था, 2-3 मज़ामीन भी लिखे मैंने, जो मैं चाहूंगा कि इसमें पहले जो है डिजिटाइजेशन प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। और ऐसा क्या बोलते हैं, ये जो हमारा ये है इसका बंदोबस्त, बिल्कुल एक बंदोबस्त होना चाहिए, नए से सेटलमेंट होना चाहिए जमीन का अच्छे से। जैसे कि वाटर लॉरेंस ने अगर 1887 में सेटलमेंट किया था, शुरू किया था, उस तरीके का सेटलमेंट अगर लॉरेंस साहब को पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सेटलमेंट करने में, जम्मू कश्मीर उस वक्त था, मुजफ्फराबाद भी था, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल वित्राल सब इसके साथ, अगर उसको 3 या 4 साल में सेटलमेंट कर दिया, टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या हम 1 साल में नहीं कर सकते? क्या बोलते हैं इसको, पूरी तरह से बंदोबस्त, नया जो सेटलमेंट करना है जमीन का।